Hello student, welcome back to question number 17. Question number 17, how many natural numbers between 300 to 500 are multiplies by 7? देखिए क्वेश्चन ने कहा कि 300 से और 500 के बीच में 7 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर बताओ कितने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पहला नंबर पता करना पड़ेगा कि पहला नंबर कौन सा है, और फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि लास्ट वाला नंबर कौन सा है इनके बीच में जो 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा यहां से मैं पहले तो देखिए जो बिगिनर है उन बच्चों के लिए कैसे पहला नंबर निकालूंगा ये मैं बता रहा हूं 300, और लास्ट का नंबर कैसे निकालूंगा ये हम देखेंगे। और पहला नंबर लास्ट का नंबर पता चल जाएगा, फिर कुछ नहीं करना, फिर आपको केवल फार्मूले में वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर कितनी बार डिवाइड करेगा बेटा। तो यहां से ये डिवाइड करेगा 4 बार 28। देखिए मैं ये कैलकुलेशन जो कर रहा हूं ना ये उन बच्चे के बिगिनर के लिए है कि पहला नंबर निकालेंगे कैसे, इनके बीच में आने वाला पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो दिखा रहा हूं। यहां से कितना बचेगा बेटा 2। अब फिर से डिवाइड करेंगे, अब ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा बेटा 14, और यहां से बचा 6। अब अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं, किसमें से 300 में से, तो मेरे पास बचेगा 294। इट मींस देखो जो जो रिमाइंडर बचा उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 294। इट मींस ये हुआ कि ये जो नंबर है ना, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। यहां से इसको डिवाइड किया 4 बार 28 आ गया, यहां से माइनस करेंगे तो यहां से 2 बचा, यहां से 0, फिर 7 से 2 जाएगा और यहां से माइनस करेंगे तो 6 आ गया। चलिए अब इसमें से अगर मैं 6 माइनस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर, ये वाला जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 300 से कम है। और अगर मैं अगला नंबर डिवाइड करना है 7 से तो इसमें मैंने 7 ऐड कर लिया। अगर बेटा मैं इसमें 7 ऐड कर लेता हूं तो पहला नंबर जो डिवाइड होगा 7 से वो होगा ये। चलिए अब मैं लास्ट का नंबर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पहला नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अब मैं इसको रफ कर देता हूं कि पहला नंबर बेटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इस मल्टीप्लाई को हटा देता हूं। चलिए अब मैं इस मल्टीप्लाई को हटा दिया। अब हम बात करते हैं लास्ट वन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो लास्ट वन नंबर बिगिनर के लिए है बेटा, जो जो अच्छे बच्चे बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं या रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा। थोड़ी देर के लिए बेटा सबर रखना है, यानी कुछ बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना है ना, जो पहली बार आए हैं उनको भी तो ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो लास्ट है 500, ये हमें यहाँ पे लिमिट मान दी है, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार। कितनी बार डिवाइड करेगा बेटा 49, ये हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 1 और 0, फिर ये बन जाएगा 7 बार, कितना बचेगा 3। अब कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर है अगर मैं 500 में से माइनस कर दूं ना तो वो नंबर आ जाएगा जो लास्ट में हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा 497, ये हो गया। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा मेरे पास 497। अब सारे नंबर इनके बीच में 7 से डिवाइड हो रहे हैं इंक्लूडिंग ये, तो अब वो मल्टी प्लस प्लस क्या होता चला गया होगा 7। तो अगला नंबर यहाँ पे ये आया होगा, कितना नंबर आया होगा बेटा 308। फिर नेक्स्ट वाला नंबर है उसमें फिर 7 ऐड हुआ होगा तो ये आया होगा 315। और ये कहां तक जाना है बेटा, ये जाना है सब में 15 ऐड करके, मुझे कहां तक, यहां तक जाना है। अब इसमें तो आप देखोगे क्या ये जो सीरीज है, क्या ये सीरीज एपी नहीं बन रही है अर्थमेटिक, नहीं। और अर्थमेटिक सीरीज में लास्ट वाला टर्म्स अगर गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो हमारे पास फार्मूला है टीएन, यानी कि लास्ट वाला टर्म्स ए प्लस और एन माइनस के 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में से यहां से वैल्यू अलग करते हैं, क्या क्या हमें होता है, टीएन क्या होता है। तो टीएन होता है बेटा लास्ट टर्म्स जो मुझे दे रखा है 497। फिर ए है, ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म्स और पहला टर्म्स क्या है इसका 301। और एन नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं। और डी क्या है उनके बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आ रहा है उनके सारे नंबर के बीच में 7। तो अब सारी वैल्यू को इसको उठाना है, यहाँ पे लगाना है, बस आंसर आ जाएगा। तो टीएन कितना हो जाएगा बेटा 497 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पहला नंबर 301 प्लस, और एन कितना हो जाएगा मेरे पास, एन मुझे पता करना है माइनस, और डी कितना हो गया 7। ये सारी वैल्यू मेरे पास है, माइनस करते हैं, ये इधर जाके माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर माइनस किया तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 9,
और यहाँ से बचेगा 6 इजकल टू n माइनस के 1 इंटू 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, यहाँ से 2 टाइम और फिर 8, तो मेरे पास बचा n माइनस के 1, ये 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास n इजकल टू 29, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 29। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और थैंक यू।